बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायके पाकिस्तान के। तो उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बना रहे हैं बेहद मज़े का रशियन सैलड। अक्सर आप लोगों ने शादियों पे खाया होगा, क्योंकि इसके बग़ैर अक्सर शादी का जो खाना है वो अधूरा अधूरा सा लगता है। बेहद मज़े का बनता है और आसान सी रेसिपी जो है आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है और हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो हमने इस तरह से एक बाउल ले लिया है और बाउल के अंदर हम कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें आ गई जी सफ़ेद चने, जिसको हमने रात भर भिगो के रखा और इसको बॉईल कर लिया और इस तरह से ये आसान तरीके से बॉईल हो गया। इसमें हमने मीठा सोडा नहीं डालना। इसी तरह से हमने लाल लोबिया, जिसको किडनी बीन्स भी कहा जाता है, वो वाला भी, इसको भी हमने इसी तरह से रात को भिगो के रखा और हमने इसको बॉईल कर लिया। ये भी इसमें शामिल कर देंगे। ये हमने आधा आधा कप लिया है और आधा कप ही हमने लिए हैं यहाँ पे मटर, सब्ज़ मटर, जिसको हमने बॉईल कर लिया है। हल्का सा नमक डाल के इसको हमने बॉईल कर लिया है। ये भी इसके अंदर शामिल करेंगे और इसमें क्या जाएगा वो भी आपको बता देते हैं। अच्छा, ये सभी चीज़ें हमने बॉईल करके ली हैं और एक ही क्वांटिटी में ली हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक वाले चने भी लिए हैं, इनको भी हमने बॉईल कर लिया है। ये भी हमारे पास आधा कप है। यहाँ पे एक ही मीडियम साइज़ का आलू, जिसको हमने स्लाइस में कट करके इसको हमने बॉईल कर लिया है, ये भी आधा कप। कुछ सब्जियां हम बॉईल करके डालेंगे और कुछ हम इसी तरह से डालेंगे। ये हमारे पास शिमला मिर्च है, इसको बिल्कुल ही हमने फ्रेश सा कटिंग कर लिया है, इसको भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इसका जो बीज है वो हमने हटा दिया। यहाँ पे हमारे पास एक अदद खीरा, इसको भी हमने चॉप कर लिया है और इसको भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब हमारे पास है जी गाजर, एक अदद गाजर लेके इसको भी हमने इस तरह से चॉप किया है और इसको बॉईल नहीं किया, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही हमने इसमें डाल देने हैं जी 2 अदद टमाटर और उसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे आधा कप हमने बंद गोभी का लिया है, वो भी इसी के अंदर ही हम शामिल करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा बाउल है वो माशाल्लाह से भर चुका है। तो अब इसको मिक्सिंग करने की यहाँ पे जगह नहीं है, बर्तन हम चेंज कर लेंगे। इस तरह से हमने एक बर्तन ले लिया है बड़ा सा, उसके अंदर ये सारी चीज़ें शामिल कर देंगे, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी मिक्स नहीं होने वाला। बाउल जो है वो छोटा पड़ गया है। तो अब हमने इसमें क्या शामिल करना है, पहले तो एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सभी चीज़ें जो है एकदम से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे हमने शामिल कर देना है प्याज, जो कि एक अदद प्याज, इसको हमने बारीक चॉप कर लिया है, ये भी इसके अंदर शामिल करेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट जो है बेहद मज़े का आता है। सभी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। तो माशाल्लाह से कलर तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पे हमने ले लेना है ये वाला ऑरेंज, क्योंकि अभी ये खट्टे वाले ऑरेंज है, मीठे वाले नहीं। तो इसका ना एक खट्टा मीठा सा जो जायका होता है बेहद ही मज़े का होता है। इसके जो बीज हैं उनको हमने बाहर निकाल लेना है, क्योंकि वो हमें अंदर जायका उसका अच्छा नहीं लगता। अगर मुंह में भी आए तो एक अजीब सा उसका टेस्ट होता है। बीज हमने इस तरह से बाहर निकाल लेने हैं। ये हम इसके अंदर इस तरह से शामिल कर देंगे जी। इसको शामिल करने के बाद हमने आधा शामिल करना है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप 2 शामिल कर सकते हैं या पूरा शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ आधा ही इस्तेमाल किया। और हम क्या डालेंगे, इसमें डालेंगे नमक। नमक हम इसमें डालेंगे जी हस्बे ज़रूरत, या कि आधा चम्मच। नमक डालने के बाद यहाँ पे हमने चौथाई चम्मच डाला है चाट मसाला पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ़ौरन से ही इसको मिक्स करने की करनी है, ताकि
सभी जगह पे नमक भी चला जाए और जो हमने चाट मसाला डाला है वो भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो मिक्सिंग हमने कर ली है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा चटपटा और करने के लिए एक अदद हमने लीमू, उसका भी आधा हमने इसके अंदर डालना है। आप यहाँ पे चाहें तो सिरका भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, और एक चीज़ और, यहाँ पे आप सब्ज़ मिर्च भी कट करके डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को उसका टेस्ट पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सब्ज़ मिर्च यहाँ पे नहीं डाली। लेकिन आप यहाँ पे डाल भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। तो इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जिस प्लेट में हमने इसको सर्व करना है उसका तैयार कर लेते हैं। इस तरह से सलाद के पत्ते लेंगे और सलाद के पत्ते हम प्लेट के दरमियान में से रखना शुरू करेंगे और थोड़े बाहर निकाल के रखेंगे, ताकि जो इसकी ये फ्रिल है ये बाहर की तरफ निकले। इस तरह से हमने सभी जगह पे इनको फैला लेना है। सलाद के पत्ते जो हैं वो हमने लगा दिए हैं, और अब हमने इसके अंदर जो हमने सैलेड बना के रखा है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। कुछ इस तरह से दरमियान में से रखना शुरू करेंगे, ताकि प्लेट के अंदर अच्छे से फैले और जो पत्ते हैं वो बाहर की तरफ नज़र भी आए, कुछ इस तरह से, ताकि आप जब मेहमान के सामने पेश करें तो एक डिश जो है वो खूबसूरत लगनी चाहिए। इसलिए आप दरमियान में से रखना शुरू करेंगे तो वो ऊपर से नीचे गिर के फैलेंगे। इस तरह से मैंने एक ही जगह पे रखे ताकि वो सब जगह पे फैले। तो माशाल्लाह से हमारी प्लेट जो है वो रेडी हो चुकी है। यहाँ पे हम लीमू भी रख देंगे और साथ में ऑरेंज के पीस भी रख देंगे। अगर किसी को इसकी और ज़रूरत हो तो वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो माशाल्लाह से हमारा जो रशियन सैलेड है बन के तैयार हो चुका है। कितनी आसान रेसिपी थी, झटपट से बनने वाली थी। ये नहीं कि नाम बड़ा हो तो वो चीज़ जो है बनानी नहायत ही मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही आसान तरीका हमने आपको बता दिया है। बेहद मज़े का बनता है और जल्दी बन जाता है, कम चीज़ों के साथ रेडी होता है। आप भी इसी तरह से इसको रेडी करें और इन्जॉय करें। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की रेसिपी भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और हमारी हौसला अफजाई होती है। ऐसे ही मज़े मज़े की वीडियो देखने के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।